जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डीपीपी 7 की। आज की इस वीडियो का शुरुआत साथियों डीपीपी 7 से होगी, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पे इस डीपीपी में जो है 17 है और अगले जो डीपीपी में है दोस्तों उसमें भी देख लेते हैं हमने कितना क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 33। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 33 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इन चारों ऑप्शन में हमें परिमेय संख्या चुनना है। ठीक है, तो देखिए √3 तो अपरिमेय होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए 2√2। और देखिए ये जो तिरछा वाला लाइन दिख रहा है इसको हम बटा पढ़ते हैं। ठीक है ना, बटा √2। तो √2 से √2 कटेगा, यहाँ पे क्या मिल गया 2, यानी कि यही अपना क्या है सही ऑप्शन है, ये अपना परिमेय संख्या है। ठीक है, सी की बात करते हैं तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये भी नहीं होगा। √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो परिमेय कौन है? 2√2 बटा √2। ओके, तो यही अपना ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। √2 है, मतलब √2 किस प्रकार का संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूट के अंदर कोई भी ऐसा संख्या रहे जिनका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, वे क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी इस ऑप्शन में हमें अपरिमेय चुनना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है √64/36। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है साथियों। ठीक है ना, तो ब्रैकेट दिखा रहा है कि ये जो रूट है ना ये सभी पर है, यानी कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 64/36, यानी कि यह रूट 64 का भी है और 36 का भी है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8/6। ये तो परिमेय हो जाएगा। उसी तरह से इसका 9 वर्गमूल हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग रूप में नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपरिमेय संख्या है। डी की बात कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर दिया हुआ है 49/9। ठीक है ना, तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी परिमेय हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सही हमारे लिए? हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन अलग है? यहाँ पे अलग चुनना है। तो देखिए ना 3/5 है, यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ है √16/4, यानी कि आ जाएगा 4/2। देखिए ये ब्रैकेट दे करके तब बाहर रूट दिया हुआ है, मतलब यह रूट इन सभी संख्याओं का है। ठीक है ना, तो ये भी बटा के रूप में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे दिया हुआ है √2/5, यही अलग है दोस्तों, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ रहा है। डी में देख लीजिए ये भी परिमेय है। सी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है? अपरिमेय हो जा रहा है। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो रहे हैं? परिमेय हो रहे हैं। तो अलग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या है? वो सी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, बोला है कि निम्न में कौन सा परिमेय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? इन चारों ऑप्शन में रेशनल नंबर कौन है, परिमेय कौन है? तो पाई तो दोस्तों अपरिमेय होता है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। √7 अपरिमेय होता है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3√3 अब बटा में √2 है, तो ये भी तो अपरिमेय ही है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √16/25, तो 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि अपरिमेय आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। √5 एक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय है। हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है n एक प्राकृत संख्या है, तब √n है। ठीक है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर √n इज, मतलब कि जब n एक प्राकृत संख्या हो तो √n क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। हमेशा प्राकृत संख्या, ये बात गलत है, क्योंकि देखिए रूट के अंदर आप कोई भी परिमेय संख्या लिखिएगा ना, जैसे 1 लिखिएगा तो वर्गमूल 1 आ जाएगा, √2 लिखिएगा तो √2 ही रह जाएगा। उसी तरह से √3 भी तो प्राकृत से संख्या है, लेकिन जब इसको रूट के अंदर लिखिएगा तो ये परिमेय प्राकृत थोड़े होगा, इसका तो वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा। तो हमेशा प्राकृत नहीं प्राप्त होता है, पहला बात क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे कि हमेशा अपरिमेय, ये भी बात गलत है। पूछिए का है, क्योंकि अगर 4 तो परिमेय संख्या है ना, माफ करिए
4 एक प्राकृत संख्या है और 4 का रूट जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, ठीक है ना। यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यही अपना सही ऑप्शन है सी, क्योंकि अगर n प्राकृत संख्या है और जब उसका रूट कीजिएगा तो कभी प्राकृत भी मिल सकता है और कभी अपरिमेय भी मिल सकता है। बात समझ में नहीं आ रहा है? ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे साथियों। ध्यान से आप लोग इस सब क्वेश्चन को पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा संख्या है जो इनके बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ √11 दिया है, तो इसका तो लगभग 3 समथिंग हो जाएगा ना। √5 हो जाएगा ना, तो √5 का 2 कुछ होगा। तो दोस्तों यही अपना ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे √2.25, तो इसका 1 समथिंग होगा, 12 का 3 समथिंग हो जाएगा ना। हमको 2 और 2.5 के बीच में ही लेना है, यानी कि √5 एक ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। इसको दशमलव मेथड से आप निकाल के देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी संख्या रेखा जब हम लोग लेते हैं तो उस पर प्रत्येक बिंदु, इस पर अनगिनत बिंदुएं होती हैं और ये प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित कर रही होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे साथियों। दिया हुआ है 23.43 को P/Q के रूप में क्या लिखा जा सकता है ना। तो हो जाएगा 2343 बटा में 100, यही अपना है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब इसमें देखिए नहीं है, जब भी आप एग्जाम में बैठिए क्वेश्चन को टच करने तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं है, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो अपरिमेय नहीं है। देखिए √10 तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। √24 भी क्या है, अपरिमेय है। अब ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √121 का वर्गमूल क्या हो जाता है 11, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है यही है। बाकी ये सब क्या है, गलत ऑप्शन है। मैंने क्वेश्चन के अनुसार ये सब अपरिमेय है और ये है परिमेय। पूछा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है √121 यही अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब इसमें फिर पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कि इसमें वह संख्या चुनिए जो परिमेय हो। तो देखिए ना, पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए रूट के अंदर देखिए ब्रैकेट में करके तब रूट दिया हुआ है, मतलब कि सभी संख्या पर क्या है, रूट है। तो इसका मतलब हुआ √64 बटा √81। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है ना। तो ये परिमेय हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपरिमेय नहीं है, बाकी सब क्या है, अपरिमेय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 है साथियों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें परिमेय पूछ दिया है, तो परिमेय कौन है। देखिए ऑप्शन ए तो अपरिमेय होगा, बी भी अपरिमेय होगा, डी भी अपरिमेय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए वैसे सॉल्व करके भी दिया हुआ है √2 इंटू √3 बटा √3। √3 से √3 खत्म, आ गया 2, तो 2 क्या होता है, परिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। √3 है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से। 15 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब इसमें अपरिमेय नहीं है ना, तो देखिए पाई अपरिमेय होता है, ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। √7 भी अपरिमेय होता है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। √2 बटा √5 ये भी अपरिमेय होता है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी, तो इसको तो नहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो √3 √75 बटा √48 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 25 √3, क्योंकि 25 × 75, माफ करना साथियों 25 × 75, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 और √3 बटा इसका हो जाएगा कितना 16 × 48, यानी कि 4 और √3 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, आ गया हमारे पास 15/4, ये तो परिमेय आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। ओके ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्लियर, ऑप्शन नंबर 16 है पाई है, तो पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोगों के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्लियर,
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब इसमें अपरिमेय चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि देख लीजिए रूट 17 है, ये अपरिमेय होता है। रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 16 प्लस रूट 25 दिया है, तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5, जुड़ करके क्या दे देगा 9। ये तो परिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, अपरिमेय दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है ना। अब इसमें परिमेय संख्या कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि दिया है 1/√144। तो 1 क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सब जो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है, अपरिमेय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत कमाल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 बराबर। तो देखिए 8 का पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 हो इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 से 1 में गुना होगा 1 दे देगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। दुनिया में किसी भी राशि का पावर हम लोग 0 करते हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो उसका मान हमें 1 मिलता है, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। अब इसमें फिर परिमेय संख्या चुनना है, तो देखिए ऑप्शन ए में ही सही है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि परिमेय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसमें भी अपरिमेय चुनना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, अच्छा फर्स्ट में दिया है 1.3 पर, यहाँ पे रेकरिंग दे दिया है। अच्छा इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि ये परिमेय होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये अपना ऑप्शन तो होगा नहीं। 16 का यहाँ पे √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये भी अपना सही आंसर नहीं होगा। यहाँ रूट अंडर दिया हुआ है 9/√27 ना, तो यही अपना सही आंसर है। यह अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ √5 और √5 गुना होकर क्या दे देगा 5, तो परिमेय हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, वो है सी, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछा कि अपरिमेय कौन है। 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें अपरिमेय कौन नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हल करके देख लीजिए। √12/√13, तो देखिए 4 3 12, यानी कि 4 √3, अब बटा में दिया है √3, √3 से √3 खत्म, आ गया 4, ये तो परिमेय आ गया, मतलब यही अपना सही आंसर है। बाकी सब ये जो ए बी सी में दिख रहा है ना, ये सब अपरिमेय है, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें फिर परिमेय चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 10 दिया है और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20, तो 20 परिमेय ही तो होता है। बढ़ते हैं 24 पे। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो सही ऑप्शन अपना डी है, कोई भी परिमेय संख्या ना वो वास्तविक संख्या होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे 22/7 है। 22/7 दोस्तों परिमेय होता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी पाई पूछे तो पाई को हम लोग अपरिमेय कहते हैं, क्लियर। पाई को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय। लेकिन अगर पूछ देगा 22/7 क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे परिमेय, क्लियर। ये बात ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ दिया हुआ है √81/2 क्या है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देख लीजिए 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 क्या होता है, परिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है 26 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे साथियों। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखिए जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा मित्रों, जब भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमें हमेशा अपरिमेय ही मिलता है, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें हमें चुनना है परिमेय संख्या कौन है ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही हो जा रहा है। देख लीजिए रूट दिया हुआ है 64 और प्लस दिया हुआ है 36, ये पूरा रूट में ही है, तो रूट कितना हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। 10 क्या होता है, परिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सब जोड़ के देख लीजिएगा, सभी के सभी क्या होंगे, अपरिमेय ही होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए बहुत आसान है, 3 + √5 इंटू 3 - √5, a + b इंटू a - b, a² - b²। स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ पे देखिए 9 - 5 क्या आ जाएगा 4। 4 क्या होता है, परिमेय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सही। बढ़ते हैं 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, √64/81 प्लस √16/9 बराबर। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, 81 का 9, 16 का 4 और 9 का 3, ठीक है ना। अब इसका ले लीजिए 9 तो हो जाएगा 8 प्लस 3 त्रिका 9 ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 3 12, यानी क्या आ जाएगा कितना 20/9। तो 20/9 क्या होता है, परिमेय होता है। यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछा है, केवल पूछा है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 पे। दो अपरिमेय संख्याओं, ठीक है, 3 प्लस √6, ठीक है, इंटू 3 माइनस √5, माफ करना दोस्तों, यहाँ पे 5 है। तो इसका पूछा है गुणनफल क्या होगा। साथियों देखिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि गुना करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 3 से 3 में करिएगा 9, फिर माइनस 3 √5 हो जाएगा। फिर ये देखिए प्लस 3 √6 ये वाला, और फिर ये हो जाएगा माइनस √6 30। तो ये पूरा अगर हल हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, ये अपरिमेय ही तो आएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, √10 गुना √15 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब मैंने इसका हल पूछा है, परिमेय अपरिमेय क्या होगा ना, तो देखिए ना इसको कर लीजिए। √10 को हम लिख सकते हैं कितना, अच्छा दोनों को हम एक एक रूट में गुना कर लेते हैं। कोई भी संख्या जब इसे देता है ना तो उसको हम एक ही रूट में गुना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जोड़ में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन गुना में जब भी दिया रहेगा दो अलग अलग गुना में रूट में, तो एक ही रूट में लिखा जा सकता है। 10 का जो गुणनखंड है वो करते हैं 2 गुना 5, 23 का 15 का करते हैं 3 गुना 5 ना। तो यहाँ से 5 का तो जोड़ा लग रहा है, तो यह आ जाएगा बाहर, और √2 3 6, यानी कि अपरिमेय मिल गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2.13 ना, 1113 इस तरह से करते करते डॉट 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 क्या बोल रहा है, ये किस प्रकार का संख्या है। तो दोस्तों ये अपरिमेय होता है। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं ना, अशांत अनावर्ती होते हैं, और अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होते हैं अपरिमेय होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास 33 क्वेश्चन थे, ठीक है, हम लोगों ने 33 क्वेश्चन किया हुआ है। इन 7 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्राकृत संख्या के काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को कर लिया है। एक लास्ट वीडियो और इस सीरीज का मिलेगा, मतलब कि वास्तविक संख्या का, उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए, और आप हमारे कमेंट में जा करके देखिएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जो इसका PDF जो है आपको मिल सके। ओके, और बाकी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी की बातें जो है हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद।